और अब से थोड़ी देर पहले एक और बड़ी खबर आई गाजा से, जहां सीज फायर पर जिसका डर था वो सच साबित होता दिख रहा है। बस 15 मिनट में युद्ध विराम टूटने की खबर है ये। इजरायली मीडिया की तरफ से इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि गाजा में अब रॉकेट सायरन बज रहे हैं। सीज फायर ऐलान के 15 मिनट बाद ही ये सायरन बजने लगे। आज से सीज फायर शुरू हुआ है। पहले दिन इजरायल के 13 बंधकों को छोड़ा जाना है, लेकिन उससे पहले युद्ध विराम टूटने की भी अब खबरें आ रही हैं। एक्सपर्ट्स जो चर्चा कर रहे थे उस लिहाज से अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको ये बताते हैं कि सीज फायर कैसे हमास के साथ साथ इजरायल के लिए भी एक मौके की तरह है, और दोनों पक्ष इस मौके को पूरी तरीके से क्या भुनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी प्रोफेसर अमिताभ आप मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मौके के तौर पर अगर हमास की बात करें तो फिर से संगठित होने की कोशिश इसे क्या माना जाए, और इजरायल के तौर पर अगर बात को समझे तो सैन्य पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होंगे। आपका टेक इस पर। देखिए, हर सीज फायर को ये माना जाता है कि किसी न किसी तरह से आइदर और फोर्सेस संगठित होंगी, और ये कई बार ऐसा होता भी आया है। अगर आप देखेंगी जितने भी सीज फायर हुए हैं उसमें हमेशा एक दूसरी पार्टी एक दूसरे को एलिगेशन लगाती है कि आपने अपने आप को संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया, और जितने रिक्रूट्स थे उनको पूरी तरह से ट्रेन करके बताया कि अब नेक्स्ट मूव क्या करना है। और इसी में वायलेशंस की भी चिंताएं बढ़ जाती है। अगर 4 पॉइंट्स है इसमें सर, जो बात आप कह रहे हैं उसमें आगे भी जिक्र है। मैं चाहूंगी अगले पॉइंट पर आप आए, क्योंकि फिर से संगठित करने की तो बात करी, लेकिन हमास टॉप कमांडर्स करेंगे रणनीतिक पोजीशंस की तलाश, जबकि इजरायल के तौर पर अगर बात को समझे तो खतरा होने पर एक्शन लेने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। तीसरा पॉइंट, जहां बड़े नेता सेफ हाउस में छिपने की तो कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इजरायल इन हालात पर नजर करते हुए कैसे अब अपनी स्पेशल एलीट फोर्सेस को तैनात कर रहा है उस बारे में हमने रिपोर्ट दिखाई। लेकिन हमास के इस हार्टलैंड की मैपिंग भी क्या इस दौरान इजरायल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमास के संवेदनशील ठिकानों की पहचान इस दौरान की जा सकती है, जबकि हमास गोदामों में रखे हथियारों को भी क्या इस दौरान बांटने की कोशिश करेगा। देखिए, इजराइल जो सबसे पहले काम करेगा कि वो ड्रोन से, ड्रोन मतलब ओवरफ्लाइंग ड्रोन नहीं, जो हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है उनसे इन पर नजर रखेगा कि ये कैसे अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इजराइल ये पूरी तरह से करेगा जिस तरह की संभावना बनी हुई है। फिर वो देखेगा कि जो नॉर्दर्न गजा से जो मूवमेंट हुआ था उसमें वो हमास के वॉलंटियर्स कहाँ गए हैं, उसके फाइटर्स कहाँ गए हैं, उनका सेफ हाउस जो है वो कहाँ था, क्योंकि अब तक कम्युनिकेशंस लाइन सारी बंद थी, पता भी नहीं चल रहा था कौन कहाँ है, कितने हॉस्टेजेस बचते हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसी में कि वो जो उनकी सेफ कीपिंग थी हॉस्टेजेस की वो कैसी है और किस स्थिति में वो लोग हैं, वो जानना जरूर चाहेगा इजराइल। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस हालात को देखते हुए ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर इस वक्त ग्राउंड रियलिटी युद्ध विराम को लेकर है क्या।